हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखते क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए क्या कहता है, सपोज कीजिए ये कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर जो है ना यहाँ से लेके और यहाँ तक हम मान लेते हैं टावर है, ठीक है। और बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 मीटर। ग्राउंड पर कोई पॉइंट मान लेते हैं एक, तो इस पॉइंट से जो है ना इसके फुट का एंगल ये तो दे दिया उसने 45 डिग्री, और ये हो गया इसका टॉप, और इस टॉप का एंगल वो बना देता है भाई 60 डिग्री। तो हम इस टावर की हाइट निकालनी है। सबसे पहले ट्राइंगल के नाम दे लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। ये हमारा होगा राइट एंगल। अब इस टावर की हाइट को मैं मान लेता हूँ एच, ठीक है। और सी डी जो लेंथ है ये वाली, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, ठीक है भाई। अब सबसे पहले तो हमें गिवन क्या क्या है, ठीक है। गिवन क्या क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर, लेट हाइट ऑफ टावर एच मीटर, ठीक है भाई। और एंगल जो है ना ये हमें दिया गया है, एंगल बी डी सी 45 डिग्री, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब क्वेश्चन हमारा हो गया बस, और क्या है। और सी डी हमने क्या मान लिया एक्स मीटर, ठीक है। तो इन ट्राइंगल सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल बी डी सी, छोटे वाली, ठीक है। बी डी सी में क्या होगा भाई, हमें ये लेना है, बेस निकालना है, ठीक है। तो पी बाई बी ले लेंगे। पी बाई बी हमारा क्या होता है, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी यानी बी सी अपॉन डी सी, ठीक है। और 45 की वैल्यू होती है 1, और बी सी की वैल्यू क्या है 20, और डी सी की वैल्यू क्या मानी थी हमने एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी 20 मीटर, ठीक है भाई। अब बस निकल गया इन ट्राइंगल ए डी सी। अब ए डी सी में क्या होगा, ए सी अपॉन सी डी या डी सी, ये हो गया हमारा टेंजेंट 60 डिग्री। ए सी हमारा क्या है 20 प्लस एच, और सी डी हमारा कितना था 20, और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 प्लस एच इज इक्वल टू 20√3, एच इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20। अब 20 को कॉमन ले लो, अंदर क्या होगा √3 माइनस 1, ये होगी इतने मीटर आ गई हाइट। तो लिख देंगे भाई हाइट ऑफ टावर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है भाई। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं 8th क्वेश्चन। स्टैचू 1.6 मीटर tall stands on a top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree. From the same point, the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of pedestal. फिगर सेम टू सेम 7th क्वेश्चन वाला बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में बस इसमें 20 मीटर हाइट दे रखी थी, इसमें नहीं दे रखी, ऊपर वाले की हाइट दे रखी, तो वो निकालना है। चलो अभी मान लेते हैं ये हो गया हमारा स्टैचू, इसकी हाइट दे रखी 1.6 मीटर, और ये किसी बिल्डिंग की हाइट हो गई जो कि हमें निकालनी है। ये एंगल हमें दे रखा है फिर से वही 45 डिग्री, और एक ये वाला एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको y। नाम दे लो पॉइंट्स के ए बी सी और डी, ठीक है। अब गिवन क्या है, हाइट ऑफ स्टैचू 1.6 मीटर, लेट
हाइट ऑफ बिल्डिंग या पेडेस्टल इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। और CD इज इक्वल टू y मीटर, और एंगल ADC इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल BDC इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ADC यानी पूरे वाली ADC में क्या होगा भाई, AC अपॉन CD इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। AC की वैल्यू क्या है 1.6 प्लस x, और ये वाली y इज इक्वल टू √3। यहाँ से क्या हो जाएगा 1.6 प्लस में x इज इक्वल टू √3y। हमें तो x की वैल्यू चाहिए है, ठीक है, तो इसको फिलहाल इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या होगा, इन ट्रायंगल BDC उसमें क्या होगा BC अपॉन CD इज इक्वल टू हो गया टेंजेंट 45 डिग्री, और BC क्या है हमारा x, और ये क्या है y इज इक्वल टू हो गया 1। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो गया y। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। बस हमारा क्वेश्चन हो गया। अब x की वैल्यू चाहिए हमें तो y की जगह पे भी क्या रख देते हैं, x रख देते हैं। पुट x इज इक्वल टू y इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1.6 प्लस x इज इक्वल टू √3x, ठीक है भाई। अब x को उस तरफ ले जाओ, 1.6 इज इक्वल टू √3x माइनस में x, ठीक है। x कॉमन ले लो, यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या हो गया √3 माइनस 1 और इज इक्वल टू 1.6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1.6 बाय में √3 माइनस 1, यानी ये आ गई हमारी उसकी हाइट, ठीक है। यहाँ आप लिख भी सकते हो भाई, हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल टू 1.6 बाय में √3 माइनस 1 मीटर। बस बहुत ही ईजी क्वेश्चंस थे, और आपको अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हों तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।